नमस्कार दोस्तों, सिविल सर्विस इंस्टीट्यूट में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। देखिए, महत्वपूर्ण करंट अफेयर जो 2024 के हैं, उनके बारे में हम यहाँ पे देख लेते हैं। वैसे करंट अफेयर के काफ़ी सेशन कर चुके हैं, उसकी एक प्लेलिस्ट भी है, इसके डिस्क्रिप्शन में आपको वो सारी चीज़ें मिल जाएंगी, ठीक है। लेकिन कुछ करंट अफेयर ऐसे थे जो इंपॉर्टेंट हैं और जो छूट गए थे, उनको हम यहाँ पे कर लेते हैं। इसमें लगभग 50 के आसपास जो वन लाइनर फैक्ट टाइप के हैं, हम इनको सिंपल यहाँ पे डिस्कस करते चलेंगे। हो सकता है प्रश्न में पूछ ही लिया जाए, तो इनको देखना आवश्यक है। सबसे पहला इसमें भारत जल सप्ताह 2024, तो ये कहाँ पे मनाया गया? तो ये भारत मंडपम, नई दिल्ली। देखिए, जितनी ज़रूरत की चीज़ें वही चीज़ें मैं यहाँ पे लिखूंगा। नई दिल्ली में मनाया गया लगभग सितंबर 2024 में। और इसका जो मुख्य विषय था क्या था? समावेशी विकास, समावेशी जल विकास और प्रबंधन के लिए साझेदारी और सहयोग, ठीक है। तो इतना आपको दिख जाएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि भारत जल सप्ताह 2024 जो कि कहाँ मनाएगा? नई दिल्ली में मनाएगा। उसका जो थीम है वो क्या है? समावेशी जल विकास और प्रबंधन के लिए साझेदारी और सहयोग, ठीक है। इसके बाद दूसरा है PCAF यानी पार्टनरशिप फॉर कार्बन अकाउंटिंग फाइनेंशियल। तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया इस पर हस्ताक्षर करने वाला जो है पहला मतलब प्रमुख भारतीय बैंक बना। तो UBI आप लिखते हैं, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का मतलब हो गया। तो ये जो है पहला प्रमुख भारतीय बैंक बना, ठीक है, इस पे हस्ताक्षर करने वाला। PCAF क्या है? एक वैश्विक संगठन है जो क्या करता है कि निवेश और ऋण से संबंधित ग्रीन हाउस गैसों के आकलन और प्रकटीकरण के लिए एक मानक बनाने और उसे क्रियान्वित करने हेतु ये सहयोग करता है। इसके बाद फिर डीजी यात्रा 2024, तो विशाखापत्तनम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर इसका उद्घाटन किया गया है। कहाँ पे? तो विशाखापत्तनम हवाई अड्डे पर, ठीक है, इसका उद्घाटन किया गया है सितंबर 2024 में। और इसके साथ साथ आभासी रूप से 8 और हवाई अड्डों पर मतलब उसका उद्घाटन किया गया है, जिसमें से उत्तर प्रदेश का कोई नहीं है। कोयम्बटूर है, डाबोलिम है, इंदौर है, उसके बाद फिर बागडोगरा है, रांची है, पटना है, रायपुर है, भुवनेश्वर है, ये सारे हवाई अड्डे हैं, ठीक है। इसके बाद उत्तर प्रदेश में पहली एकीकृत हरित सड़क, तो ये जो बनाई जा रही है ये CMGRIDS इसके तहत बनाई जा रही है, यानी मुख्यमंत्री हरित सड़क अवसंरचना विकास योजना के तहत बनाई गई है। और ये कहाँ बनाई जाएगी? तो ये मेरठ में बनाई जाएगी, नाम याद रखिएगा। सपनों की उड़ान। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के अवसर पर आप हमें कमेंट करिए कि राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब मनाया जाता है। स्कूली शिक्षा साक्षरता विभाग के द्वारा ये किया गया कि चंद्रयान 3 का जो मतलब चांद के दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र में लैंडिंग की जो वर्षगांठ थी, उसके अवसर पर एक मैगजीन जारी की गई है। तो आप यहाँ पे इसको नोट कर लीजिए कि राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब मनाया जाता है। क्या पता पूछ ही लिया जाए, ठीक है। इसको आप हमें कमेंट करिएगा। इसके बाद है सोनो बॉय, ठीक है, SONOBUOYS। तो USA द्वारा भारत को इस पनडुब्बी रोधी युद्ध उपकरण और संबंधित उपकरणों की बिक्री के लिए कितना? 52.8 मिलियन डॉलर, इससे मतलब इसके सौदे की एक अनुमति की गई है। ये क्या है? पनडुब्बी रोधी, यहाँ पर नोट कर लीजिए, पनडुब्बी रोधी युद्ध उपकरण सोनो बॉय है, ठीक है। इसके बाद है टैनेजर। तो टैनेजर ये क्या है? तो अमेरिकी जो अंतरिक्ष एजेंसी है नासा द्वारा मीथेन उत्सर्जन को ट्रैक करने के लिए, किसको? मीथेन उत्सर्जन को ट्रैक करने के लिए ये कार्बन मैपर गठबंधन का ये पहला हाइपर स्पेक्ट्रल उपग्रह लॉन्च किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर लिख दीजिए पहला हाइपर स्पेक्ट्रल उपग्रह किसके द्वारा लॉन्च हुआ? नासा के द्वारा। इसके बाद डिजिटल भूस्थानिक मंच और कृषि निर्णय सहायता प्रणाली, जो कि कृषि DSS के नाम से भी जाना जाता है। तो ये जो है ये पहला भूस्थानिक प्लेटफॉर्म है जिसे विशेष रूप से भारतीय कृषि के लिए डिजाइन किया गया। तो आप यहाँ पे लिख दीजिए कि पहला भूस्थानिक प्लेटफॉर्म, ठीक है, भूस्थानिक प्लेटफॉर्म है ये। और किसके लिए डिजाइन किया गया? तो इंडियन एग्रीकल्चर के लिए डिजाइन किया गया है। इसके बाद महाराष्ट्र का पहला सोलर गांव। तो जो महाराष्ट्र का पहला सोलर गांव है वो किस डिस्ट्रिक्ट में है? तो वो सतारा जिले में कौन सा गांव है? मान्य चिवादी, इस गांव को घोषित किया गया है मतलब राज्य के पहले सोलर विलेज के रूप में। किसने इसका उद्घाटन किया है? तो जो मुख्यमंत्री वहाँ के थे एकनाथ शिंदे के द्वारा। छात्राओं को सैनिटरी नैपकिन खरीदने के लिए नगद राशि देने वाला पहला राज्य कौन बना? तो वो बना मध्य प्रदेश। और अमृत ज्ञान कोष और फैकल्टी डेवलपमेंट पोर्टल, तो ये मिशन कर्मयोगी के तहत इसको लॉन्च किया गया। मिशन कर्मयोगी के तहत इसको
लॉन्च किया गया है। ठीक है। और हिंद महासागर में पानी के नीचे 3 संरचनाओं का नामकरण किया गया है। तो उन 3 संरचनाओं का जो नाम है वो आपको पता होना चाहिए। तो पहला जो नाम है वो है अशोक सी माउंट, और दूसरा जो नाम है वो है चंद्रगुप्त रिज, और जो तीसरा नाम है वो है कल्पतरु रिज। ठीक है। तो ये जो है 3 नामकरण किए गए हैं। इसके बाद भारत में 2 नए मोर अभ्यारण्य, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। तो पहला इसमें जो नाम है वो है आदि चुंचनगिरी, आदि चुंचनगिरी, जो कि कहाँ पे है, ये कर्नाटक में है। और दूसरा जो है ये है चुल्लनुआर, ये कहाँ पे है, ये केरल में है। तो इन दोनों जगह पे 2 नए मोर अभ्यारण्य स्थापित किए गए हैं। सभी फसलों के लिए सभी फसलों को एमएसपी पे खरीदने वाला देश का पहला राज्य कौन बना, तो वो बना हरियाणा। ठीक है। और ये देश का पहला राज्य है, याद रखिएगा। और उसके बाद फिर टाइफून गेमी, तो इसके कारण कौन कौन से देश इफेक्टिव हुए, चीन है और ताइवान है, फिर फिलीपींस है, ये इतने देश जो हैं ये इससे सबसे ज़्यादा प्रभावित हुए। ठीक है। और विश्व की पहली वाणिज्यिक कार्बन फाइबर जो सबवे ट्रेन है, तो इसका अनावरण किया गया चीन में, और इसका जो नाम दिया गया है वो नाम है सेंट्रो 1.0, नाम याद रखिएगा। इसके बाद सौर्य अलायंस, तो नेपाल के काठमांडू स्थित त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर, मतलब ये दुर्घटनाग्रस्त हो गया था ये जो विमान है, तो किस हवाई अड्डे पर, त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर। ठीक है, नेपाल में। इसके बाद एशिया का पहला लो कार्बन ग्रीन जिंक, तो इसका जो नाम दिया गया है वो है इकोजेन, इकोजेन, जो क्या करता है कि जीवन चक्र मूल्यांकन के माध्यम से एक प्रसिद्ध वैश्विक स्थिरता परामर्श फर्म द्वारा लो कार्बन जिंक के रूप में इसको प्रमाणित किया गया है। ठीक है। विश्व की पहली पूर्णतः हाइड्रोजन संचालित यात्री नौका, तो ये कहाँ चलाई गई, तो ये चलाई गई सैन फ्रांसिस्को में। ठीक है, फ्रांसिस्को में ये चलाई गई। अब मतलब वो पब्लिक प्राइवेट उस पर। विश्व की पहली सीएनजी मोटरसाइकिल, तो जो विश्व की पहली सीएनजी मोटरसाइकिल है ये किसके द्वारा, बजाज के द्वारा इसको लॉन्च किया गया पुणे में। ठीक है। और इसका जो नाम रखा गया है वो नाम है फ्रीडम 125, ये बजाज की जो सीएनजी मोटरसाइकिल है उसका नाम है। भारतीय रेलवे का पहला फ्लोटिंग सौर संयंत्र, सॉरी, तो भारतीय रेलवे का पहला फ्लोटिंग सौर संयंत्र कहाँ, तो मध्य रेलवे जोन में बनाया गया है। मध्य रेलवे जोन में बनाया गया पहला फ्लोटिंग सौर संयंत्र। जयपुर सैन स्टेशन प्लास्टिक वेस्ट रोड वाला, ये सेकंड जो है मतलब सैन्य स्टेशन बना। और जो पहला सैन्य स्टेशन है वो नारंगी सैन्य स्टेशन है, नारंगी सैन्य स्टेशन, और ये कहाँ पे है, तो ये है असम में। ठीक है, ये फर्स्ट है। इसके बाद है हाइड्रोजन रेडी इंजन पावर प्लांट, तो मतलब एक फिनलैंड की कंपनी है, वार्स्लिया, कहाँ की है, फिनलैंड की कंपनी है, इसका नाम है वार्ट सिलिया। ठीक है, इसके द्वारा ये लॉन्च किया गया है। वेलवा वन्यजीव अभ्यारण्य यूपी का 5वां जो टाइगर रिजर्व स्थापित किया गया है जून 2024 में। राजाजी नेशनल पार्क, तो ये जो है भारत का पहला निजी बायोस्फीयर रिजर्व यहाँ पे बनाया जा रहा है। ठीक है। और इसका जो नाम होगा, नाम भी लिख लीजिए, राजाजी राघाटी बायोस्फीयर, राजाजी राघाटी बायोस्फीयर। ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है विक्टोरिया सी, तो विक्टोरिया सी मतलब यूक्रेन के विदेश मंत्रालय के द्वारा मतलब अपने पहले डिजिटल प्रवक्ता के रूप में विश्व की पहली एआई राजनयिक कौन है, विक्टोरिया सी है, यूक्रेन के विदेश मंत्रालय से रिलेटेड है। भारत का पहला लार्ज लैंग्वेज मॉडल यानी एलएलएम, क्या नाम है इसका, इसका नाम है सेसम, यहाँ पे लिख दीजिए सेसम। ठीक है। तो भारतीय फिनटेक कंपनी सेतु द्वारा इसका अनावरण किया गया है, सेतु जो कंपनी उसके सेतु द्वारा इसका अनावरण किया गया है। इसके बाद है कच्छ अजरक, तो ये एक कपड़ा शिल्प है एक,
जो कि गुजरात के सांस्कृतिक चित्रपट से संबंधित है। ठीक है, गुजरात से रिलेटेड है। रिलायंस जियो, तो डेटा ट्रैफिक के मामले में चीन को पीछे किया इसने, चीन को पछाड़कर विश्व का सबसे बड़ा मोबाइल ऑपरेटर कौन बना? रिलायंस जियो। ठीक है, इसके बाद है भारत की सबसे बड़ी जलवायु घड़ी। तो भारत की जो सबसे बड़ी जलवायु घड़ी वो CSIR के द्वारा पृथ्वी दिवस के अवसर पर नई दिल्ली स्थित CSIR का मुख्यालय नई दिल्ली में है, वहां पे इसको स्थापित किया गया। CSIR न्यू दिल्ली में स्थापित इसको किया गया। ठीक है, इसके बाद सूर्य तिलक परियोजना, हम इसको पहले भी देख चुके हैं, जो मतलब अयोध्या में श्री राम मंदिर बना वहाँ पे। तो इसमें मतलब बेसिकली यही कहा गया है कि चैत्र मास में रामनवमी के अवसर पर दोपहर 12 बजे श्री राम लला की प्रतिमा के मस्तक पर लगभग 6 मिनट तक सूर्य की रोशनी डाली गई। ये सूर्य तिलक परियोजना की डिटेल है। और अगर आप ये देखें कि इससे ऑर्गेनाइजेशन कौन रिलेटेड है, तो वो भारतीय खगोल भौतिक संस्थान, नोट कर दीजिए, भारतीय खगोल भौतिक संस्थान इससे रिलेटेड है, IIA। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है गया BH3, इसको लिखा जाएगा गया। ठीक है, और ये BH3 हो जाएगा। तो मतलब खगोलविदों द्वारा मिल्की वे आकाशगंगा में इस सबसे विशाल ज्ञात तारकीय ब्लैक होल की खोज की गई। तो ये क्या है? एक ब्लैक होल है, और यह ब्लैक होल पृथ्वी से लगभग 1926 प्रकाश वर्ष दूर किस नक्षत्र में है? तो एक्विला नक्षत्र में है। एक्विला नक्षत्र में ये स्थित है, जो पृथ्वी का दूसरा सबसे निकटतम ज्ञात ब्लैक होल है। इसके बाद TSAT-1A, तो TSAT-1A क्या है? तो ये है टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड द्वारा भारत में निर्मित अपने इस पहले सब मीटर रेजोल्यूशन ऑप्टिकल उपग्रह की अंतरिक्ष में सफल तैनाती की घोषणा की गई। तो ये क्या है? एक उपग्रह है। इसके बाद कैंसर के लिए भारत की पहली घरेलू जीन थेरेपी, तो राष्ट्रपति के द्वारा IIT बॉम्बे में कैंसर उपचार में इसका शुभारंभ किया गया, IIT बॉम्बे में। और भारत की यह पहली CAR-T सेल थेरेपी है। कौन सी? CAR-T सेल थेरेपी। ठीक है, और उद्योग भागीदार अगर इसमें कहें तो इम्यूनो ECT के सहयोग से IIT बॉम्बे और टाटा मेमोरियल अस्पताल के द्वारा, ये दोनों के द्वारा विकसित की गई। तो टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल इसके द्वारा। भारत का पहला स्वदेश निर्मित 1500 हॉर्स पावर का इंजन, तो मुख्यतः युद्धक टैंकों के लिए भारत के इस पहले स्वदेश निर्मित इंजन का मतलब किसने वो किया है? तो भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड के द्वारा, भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड के द्वारा मैसूर, ये इसका ऑफिस है मैसूर में इसका सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। नोटिक्स ज्वालामुखी, तो वैज्ञानिकों द्वारा मंगल ग्रह पर इस विशाल ज्वालामुखी की खोज की गई है। नोटिक्स ज्वालामुखी कहाँ है? मंगल ग्रह पर है। इसके बाद आइरिस, तो केरल के तिरुअनंतपुरम स्थित KTCT हायर सेकेंडरी स्कूल में देश की पहली AI टीचर रोबोट लॉन्च की गई। देश की पहली AI टीचर रोबोट लॉन्च की गई। कहाँ पे? तो ये की गई केरल। इसके बाद गुरुमुखी लिपि केंद्र, तो गुरुमुखी लिपि केंद्र अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के द्वारा इसको किया गया है। और इस योजना के तहत बताया गया कि दिल्ली विश्वविद्यालय के खालसा कॉलेज में 25 करोड़ रुपए की लागत से इसकी स्थापना की स्वीकृति दी जाएगी। ठीक है, और अगर डिटेल में आप देखें तो अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय ने प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम योजना के अंतर्गत गुजरात विश्वविद्यालय में जैन पांडुलिपि विज्ञान केंद्र की स्थापना हेतु 40 करोड़ रुपए स्वीकृत किए हैं। ठीक है, और इसके अलावा भी इंदौर के देवी अहिल्याबाई विश्वविद्यालय परिसर में जैन अध्ययन केंद्र और बौद्ध अध्ययन में उन्नत अध्ययन केंद्र की स्थापना के लिए दिल्ली विश्वविद्यालय में किए जाने की स्वीकृति प्रदान की। तो ये कुछ महत्वपूर्ण चीजें थी, इसको आप थोड़ा माइंड में रखिएगा। इसके बाद है कोचरब आश्रम, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा साबरमती गुजरात में पुनर्विकसित इस आश्रम का उद्घाटन किया गया। कहाँ पे? साबरमती गुजरात में। ठीक है, और ये जो 1915 में दक्षिण अफ्रीका में भारत आने के बाद महात्मा गांधी द्वारा स्थापित पहला आश्रम था। तो हिस्टोरिकल फैक्ट है, महत्वपूर्ण
इसके बाद जल शक्ति अभियान कैच द रेन 2024, तो नई दिल्ली के एनडीएमसी कन्वेंशन सेंटर में इस अभियान का 5वां संस्करण शुरू किया गया, ठीक है, नई दिल्ली में। और जो 5वें संस्करण का मुख्य थीम था वो क्या था? नारी शक्ति, नारी शक्ति से जल शक्ति, ठीक है। इसके बाद भारत का पहला राज्य संचालित ओवर द टॉप यानी ओटीटी प्लेटफॉर्म, तो केरल के जो मुख्यमंत्री हैं पिनाराई विजयन, उनके द्वारा तिरुवनंतपुरम में इसका शुभारंभ किया गया। और इस प्लेटफॉर्म का नाम क्या रखा गया? तो सी स्पेस इसका नाम रखा गया, ठीक है, सी स्पेस इसका नाम रखा गया है। इसके बाद गुजराई सौर ऊर्जा स्टेशन, तो जो गुजराई सौर ऊर्जा स्टेशन है ये कानपुर देहात उत्तर प्रदेश में स्थित 50 मेगावाट की इस सौर ऊर्जा जो स्टेशन के सफल वाणिज्यिक संचालन की शुरुआत की गई। 50 मेगावाट इसकी क्षमता है और ये क्या है? सौर ऊर्जा स्टेशन है। तो गुजराई सौर ऊर्जा स्टेशन कहाँ है? कानपुर देहात उत्तर प्रदेश में। किसके द्वारा शुरू किया गया? तो SJVN लिमिटेड के द्वारा। इसके बाद अ प्रॉमिस्ड नेशन ऑनरेबल श्री नरेंद्र मोदी द मेकर ऑफ न्यू इंडिया, तो केंद्रीय मंत्री जो अमित शाह जी हैं उनके द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जीवन और कृतियों पर ब्रेल लिपि में लिखी इस पुस्तक का विमोचन किया गया। तो ये पुस्तक किस लिपि में है? ब्रेल लिपि में है। भारत का पहला जो ग्राफीन सेंटर है तो वो कहाँ? केरल के कोच्चि में स्थित है। और किस गांव में है? तो माकेर गांव में है, कोच्चि के माकेर गांव, ठीक है, वहाँ पे है ये। इसके बाद स्वच्छ और हरित CO2 आधारित एयर कंडीशनिंग जो एक संयंत्र लगाया गया है, तो ये कहाँ लगाया गया है? INS शिवाजी में इस संयंत्र का उद्घाटन किया गया है, ठीक है। इसके बाद एक चीज है उग्रम, तो DRDO की पुणे स्थित प्रयोगशाला में आर्मामेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट ARDI द्वारा हैदराबाद के द्वारा आर्मर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के सहयोग से मतलब एक अत्याधुनिक असॉल्ट राइफल विकसित की जा रही है। तो ये क्या है? एक असॉल्ट राइफल है, ठीक है। किसके द्वारा विकसित की जा रही है वो मैंने आपको बताया, DRDO है, ARDE के सहयोग से। अगर इसकी आप क्षमता की बात करें तो 500 मीटर है, और अगर वजन की बात करें तो लगभग 4 किलोग्राम के आसपास होगा। 2024 को अंतर्राष्ट्रीय कैबिनेट वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा UN के द्वारा की गई है। उत्तर प्रदेश का पहला उन्नत बाल चिकित्सा केंद्र, तो ये उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा कहाँ पे किया गया है? तो संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान लखनऊ यानी SPGI लखनऊ में इसको स्थापित करने की मंजूरी दी गई है। उसके बाद सूरत हवाई अड्डा, तो केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा इस हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन घोषित करने की स्वीकृति दी गई है। तो अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन घोषित करने की इसको मंजूरी दी गई, ठीक है। इसके बाद वर्ड ऑफ ईयर 2023, तो कैम्ब्रिज डिक्शनरी के द्वारा, ये ऐसे भी प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं, कैम्ब्रिज डिक्शनरी के द्वारा क्या नाम है उसका? तो उसका नाम है हेल्यूसिनेट, ठीक है। हेल्यूसिनेट को वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया गया 2023 का, ठीक है। अगर आप कॉलिंस डिक्शनरी को देखें तो सारे नोट कर लीजिए, कोई भी पूछा जा सकता है। कॉलिंस डिक्शनरी को देखें तो AI को वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया गया था, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को। और उसके बाद मरियम वेबस्टर्स के द्वारा देखें किसको घोषित किया गया था? तो ऑथेंटिक को, AUTHENTIC ऑथेंटिक को घोषित किया गया था वर्ड ऑफ ईयर। और इसके बाद अगर ऑक्सफोर्ड की देखें, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के द्वारा देखें तो किसको घोषित किया गया है? तो वो रिज को, RIGG। देखिए ये 2023 का डेटा है, कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है, 24 का भी आएगा तो कैम्ब्रिज का है हेल्यूसिनेट, कॉलिंस का है AI, मरियम वेबस्टर्स का है ऑथेंटिकेट, और ऑक्सफोर्ड का है रिज। तो ये वर्ड ऑफ द ईयर है, इनको भी आप अच्छी तरीके से तैयार करिए। तो ये जो करंट अफेयर 2024 के थे, वन बाय वन हमने सारे यहाँ पे वन लाइनर फैक्ट के रूप में डिस्कस करने की इसको कोशिश की, ठीक है। तो सेशन को समाप्त करते हैं। बाकी सेशन अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करिएगा। बाकी अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। बाकी दूसरों को शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू।